किसी की दुनिया उजाड़ के, किसी का घर उजाड़ के, एक छोटी सी बच्ची से उसका पिता छीन करके आज अपनी एनिवर्सरी का फंक्शन मनाया जा रहा है, वो भी 5-5 दिन का। इस जगह पे किसी का 5 दिन का शादी का फंक्शन चलता होता, किसी का घर बसता होता, किसी बच्ची को उसका पिता मिलता होता। एक बार तो उसके सर से पिता का साया उठ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मिल रहा था। किसी की एक गलती की वजह से आज उससे वापस से उसके पिता छीन गए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जगत भाभी, जगत भैया का जिस तरीके से बहुत सारी वीडियो लगातार बैक टू बैक एक के बाद एक आई जा रही है। उनके एनिवर्सरी का फंक्शन मनाया जा रहा है, वो भी 5-5 दिन का फंक्शन रखा गया। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सचिन मनीषा को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ देनी चाहूँगी। एक से एक वीडियो आई, देखा भी हमने, बहुत अच्छा लगा देख करके। लेकिन कहीं ना कहीं गाइस, मैं बताऊं कि मुझे आज जगत दीदी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है यार। जगत भैया जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें की, जितना उस गलती में जगत दीदी जितनी इन्वॉल्व थी, जितनी गलतियां उनसे हुई है ना, उतना ही बराबर के भागीदार जगत भैया भी रहे हैं। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, वो आज खुशियां मना रहे हैं। जो शादी टूटने के कगार पे आ गई थी, आज उस शादी की सालगिरह का फंक्शन 5-5 दिन का रखा गया। शायद वो आदमी थे, इसलिए उनकी गलतियों को दुनिया, समाज, उनका घर परिवार सभी ने माफ़ कर दिया। ये शायद औरत थी, इसलिए ये आज तक सह रही हैं और आगे भी न जाने। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको आगे भी सहना पड़ेगा। शायद ये औरत है। कहते हैं ना कि आदमियों कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती कर दे यार, उनको घर में भी माफ़ी मिल जाती है, दुनिया समाज भी उनको माफ़ कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनसे कोई गलती ही नहीं हुई। लेकिन अगर औरत थोड़ी सी भी गलती कर दे ना, थोड़ी सी भी ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, तो ज़िंदगी भर के लिए उसके माथे पे एक कलंक बन जाता है। मतलब अगर वो कितना भी अच्छा करती रहती है ना, लोग उसको शक भरे ही निगाह से देखते हैं। थोड़ा सा भी कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो उस बात का उसको टोंट मार दिया जाता है। वो बातें, पुरानी बातों को याद दिला दिया जाता है कि अरे तुमने तो ऐसे किया है। जिंदगी भर उसके साथ वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आज इनको हक था, शायद इनका रिश्ता इतना मजबूत था, इनका परिवार, इनकी बीवी, जिस इतनी सारी चीज़ें सभी लोगों ने देखी कि जो जगत भैया लास्ट तक चाहते रहें, लाइव में वीडियोस में बोलते ही रहें। मतलब कि आज भी अगर उनकी ज़िंदगी में जगत दीदी जो हैं अगर जाती, तो वो जगत भाभी के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार थे। उनके आंखों के आंसू, उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ें, जिनके साथ उन्होंने शादी किया था, कहीं ना कहीं मन का या बिना मन का रिश्ते को निभा रहे थे। लेकिन उनके आंसुओं की, उनकी चीज़ों की परवाह नहीं थी। यही वाईटी जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें चली, सबको तकलीफ हो रहा था जगत भाभी को देख करके, इनके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत। लेकिन जगत भैया को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक इनकी माँ समझाने के लिए अम्बाला में आ गई, इनका पूरा परिवार समझाने के लिए आ गया। सोशल मीडिया पे सब लोग समझाते रहे, बट टस से मस नहीं हो रहे थे ये। पर कहीं न कहीं इनका रिश्ता इतना मजबूत था कि जगत भाभी, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद लोग भी बोल रहे थे तरह तरह की चीज़ें कि छोड़ दो, ऐसे रिश्तों में रहने का कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारे हैं ही नहीं, अगर तुम्हारे होते तो ये ज़रूर तुमको समझते, तुमको धोखा नहीं देते। मतलब इस तरीके की चीज़ें चल रही थी, जो कि सभी लोगों ने देखा भी, हमने वीडियोज़ भी बनाए थे करके। पर उनको सिर्फ जगत दीदी चाहिए थी। जगत दीदी के लिए उन्होंने कितना कुछ किया कि उस औरत की क्या क्या चीज़ें सोशल मीडिया पे लाके रख दी, जिससे समाज, जो लोग देख रहे थे, वो भी शर्मसार हो गए कि ये क्या चीज़ें चल रही है, ये क्या लाकर रख रहे हैं सामने। लेकिन उनको सिर्फ इनकी शादी तोड़नी थी, और उनसे गलती ये हो गई थी कि उन्होंने एक शादीशुदा इंसान, ठीक है यार, इंसान अकेला होता है, नहीं उसको मतलब कुछ चीज़ें समझ में आती, गलती हो जाती है। शायद उनसे गलती हो गई, लेकिन उस गलती से वो मूव ऑन करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इनका घर टूटे, वो चाहती थी कि ये पति पत्नी एक रहे, इनका घर बसे रहे। इसके लिए वो शायद अपना एंगेजमेंट कर रही थी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रही थी, वो सब कुछ सही करना चाह रही थी। लेकिन ये बंदा पीछे पड़ा रहा करके, मतलब शादी तुड़वा के ही दम लिया।
और इनका नया नया रिश्ता बना हुआ था। इनके रिश्तों में इतनी मजबूती नहीं थी, वरना गलती जितना इन्होंने किया था उतनी ही इन्होंने की थी। पर इनका रिश्ता आज भी वैसे ही मजबूत बना रहा। सब कुछ भूल गए, सब कुछ ठीक हो गया। इनको देखकर भी नहीं लगता है कि इतनी सारी चीज़ों इन्होंने, अभी कितना दिन हुआ, कम से कम कुछ नहीं तो इतना तो मतलब शर्म होना चाहिए था कि ज़रूरी नहीं है आगे आगे हर साल एनिवर्सरी आएगी, हर साल बर्थडे आता है, हर साल मनाने का मौका मिलता है करके थोड़े दिन शांत रह ले लिए होते कि कहीं न कहीं हमारे हाथों से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, एक लड़की का घर बसते-बसते। कुछ नहीं तो जिस तासी को माँ भांजी मानते थे, बेटी मानते थे, ये भी कहा गया था कि तासी के लिए, तासी को ये गोद लेंगे, तासी के लिए ये अपना बच्चा नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी सुनने के लिए मिली। उसके ही खातिर थोड़ी-सी तरस खा लिए होते। आज जगत दीदी को देखो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार कि मतलब ये आज भी इनकी गाड़ी अब वहीं आकर के रुक गई है। इतने सारे सोशल मीडिया पे दोस्त, फ्रेंड सारे थे इनके, लेकिन आज के डेट में कोई भी नहीं है। इनके ये जो इतने सारे क्रिएटर्स थे ना, झूठ-मूठ के जो दोस्ती के नाम पे बोलते हैं ना कि सिर्फ़ इनको डॉलर, पैसे, व्यूज़ ये सारी चीज़ें चाहिए थी। सिर्फ़ इन सारी चीज़ों के लिए एक-दूसरे से मिलते-जुलते और दिखाते कैमरे के सामने ऐसे थे जैसे इनकी दोस्ती कितनी पक्की हो, कितनी निस्वार्थ हो। इनसे और हम लोग भी सीखते थे कि अरे यार कितनी अच्छी दोस्ती है, काश हमें भी ऐसे दोस्त मिलते, काश हमें भी मिलने का मौका मिलता। अब तो ऐसा लगता है भगवान बचाए ऐसे लोगों से भैया, ऐसी दोस्ती ऐसे रिश्तों से करके। तो बेचारी मतलब आज के डेट में जिनको अपनी इतनी अच्छी दोस्त मानती थी, जो इनके देखा भी गया था भोपाली बहू को कि मतलब सबके साथ इनके रिश्ते टूट गए, लेकिन वो इनके साथ हमेशा रहीं। लेकिन आज उन्होंने भी छोड़ दिया, ये तक नहीं सोचा एक बार कि चलो यार इस सिचुएशन इतना ख़राब था, इतनी चीज़ें थीं करके। आखिर इनके माँ-बाप, इनका भाई, इनका परिवार तो आज भी इनके साथ है ना, मन से रहे, बिना मन से रहे। भले ही ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा कुछ और चलता हो, ऑफ कैमरा कुछ और, पर है ना, इनको किसी ने छोड़ तो नहीं दिया ना, भगा तो नहीं दिया ना, निकाल तो नहीं दिया घर से। आज भी है ना, तो अगर दोस्ती पक्की होती, चीज़ें होती तो होते कि चलो तुम्हारा सिचुएशन सही नहीं था। शायद इनका रवैया ऐसा था, वो जो चीज़ें थी ना, बोलते थे कि सिर्फ मैं ही मैं, मेरे पीछे जो भी रहो मेरे पीछे रहो, तुम लोग मेरे लिए हो, मेरे नाम से तुम लोगों का नाम हो रहा है, मेरे नाम की वजह से भाग रहे हो। जो सोच थी आज इस जगह पे लाके खड़ा कर दी कि एक भी सिंगल इंसान के दोस्ती के नाम पे सोशल मीडिया से कोई भी नहीं है। और इधर देखा जा रहा है कि नए नए दोस्त बन रहे हैं, एक से एक दोस्त आ गए हैं जिनका ये लोग मुंह नहीं देखना चाहते थे एक दूसरे का। ये भी कुछ लोग बोलते थे, देखने के लिए भी मिला था कि ज़िंदगी भविष्य में हम कुछ लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। वो लोग भी आ गए, अभी कितने दिन हुआ। तो मतलब ये सारी चीज़ें हो गई। पर जगत दीदी का क्या हुआ? सब कुछ छिन गया। जो रिश्ता जोड़ रहा था वो भी टूट गया। एक बच्ची जिसको एक बार पिता का साया उठ गया था, कहीं न कहीं एक इतने अच्छे इंसान थे कि क्या था मतलब, अब क्या कहा जाए उनको, अच्छा इंसान कहा जाए कि क्या कहा जाए, मुझे यही नहीं समझ में आता। अगर सच में अच्छे इंसान होते, चीज़ें होते तो शायद इनको समझने के इनके साथ खड़े होते। आज जगत भाभी जो है जगत भैया के साथ खड़ी रही ना, इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद, इतनी हरकतें जानने के बाद कि मेरा पति किसी और के साथ है, मुझे ये साथ में रह के धोखा दे रहा था, ये सारी चीज़ें। पर इतने रिश्ते मजबूत थे कि थे, पर ये नए रिश्ते बन रहे थे, ये डगमगा गए। क्या हुआ बेबी? तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार इनके लिए कि मतलब आज बेटा उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी पता नहीं क्या हो गया, वो 1 मिलियन का जो चैनल था वो भी हैक हो गया कि क्या हो गया उसके साथ, वो चैनल भी नहीं रहा। वीडियोस भी बनाती हैं, ऐसा लगता है बिना मन का, बिना उसके, सिर्फ भाई काम करना है, बेटी को अपना मतलब ज़िंदगी आगे बढ़ानी है करके एक बिना मन के वीडियोस डालना रहता है, ब्लॉग डालना रहता है। परिवार के साथ भी वो रौनक, वो भले ही चीज़ें ये दिखाएँ कुछ भी, लेकिन आज भी इनके कमेंट बॉक्स में देखने के लिए यही मिलता है कि नहीं, मतलब इनका रिश्ता पहले जैसा नहीं है। इनका भाई उनको अब वो इज़्ज़त, वो मान-सम्मान नहीं देते जो वो पहले देते थे करके। इनका परिवार ही अब ये ऑन कैमरा भले ही दिखाती हैं, पर परिवार कहीं न कहीं इनसे नाराज़ है। इनका अब रिश्ता वैसे नहीं रह गया करके अब इनको चीज़ें सुननी पड़ती है, करनी पड़ती है। आज भी इनको देख कर के अब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है यार, मुझे बुरा लगता है कि क्यों? अगर जगत भैया को माफ़ी मिल सकती थी, जगत भैया उतनी ही गलतियाँ किए, उससे तो मुझे लगता है इनसे तो कहीं उनकी ज़्यादा गलती थी। कम से कम ये गलती करने के बाद चुप रहीं।
इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने जो भी बोला कि मैं आऊँगी, रखूँगी या मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मतलब जो भी चीज़ें थी करके देखा ये सभी लोगों ने कि इन्होंने तो फिर भी कुछ नहीं बोला, पर जगत भैया ने इतनी गलतियाँ करने के बाद ये सबूत, वो सबूत, फिर बेशर्मों के नहीं वीडियो बना के अगर आज भी वो मेरी ज़िंदगी में आती है, वो आएगी नहीं पर आती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतनी सारी चीज़ें की मुझे लगता है शायद वो आदमी थे इसलिए उनको माफ़ी मिल गई। ये औरत थी, इनके माथे पे कलंक लग गया जो कि पता नहीं कितने टाइम इनके साथ चलेगा, कौन होगा यार इनका अब हाथ थामेगा, कौन इनके साथ चलेगा। अब कौन एक छोटी-सी बच्ची को अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है ना, कितनी छोटी-सी बच्ची अभी को उसको बड़े होते-होते, खुद के हाथ-पैर पे होते-होते कितना समय जाएगा, तब तक क्या ये अकेली ही रहेंगी? अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है करके। पर मैं यही बोलनी चाहूँगी, मैंने अब देखे हैं कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट इस तरीके के आ रहे हैं कि जो हमारे होने वाले जीजा जी थे, जिनको मैं आज भी जीजा जी ही बोलती हूँ करके, उनको उनको माफ़ कर देना चाहिए और इनसे शादी कर लेनी चाहिए करके। पर मैंने एक वीडियो में मेरे इन्होंने खुद ही कमेंट किया था कि मतलब मेरा नाम जो है सुमित जी के साथ मत जोड़ो आप लोग, मेरी नहीं हो रही है उनके साथ शादी, तो प्लीज़ उनके साथ मेरा नाम जोड़ के वीडियो मत बनाओ इस तरीके का। तो मैं उनका नाम नहीं जोड़ रही हूँ, पर जो कमेंट हैं इस तरीके के आ रहे हैं उस पे मैं बोल रही हूँ करके कि अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ कहीं न कहीं जो जगत जीजा जी हैं उनको माफ़ कर देना चाहिए, उनको अपना लेना चाहिए करके कि इतनी बुरी नहीं है, शायद सिचुएशन ही इतने ख़राब हो गए थे, चीज़ें आ गई, वो सामने वाले ने इतनी गलती करके और ज़्यादा बदनामी कर दी। वहीं पे कुछ कमेंट्स मैंने हल्का जी की वीडियो में देखा था, उन्होंने बोला कि जगत दीदी को जो है जगत जीजा जी के पैरों में गिर के माफ़ी माँग लेना चाहिए। यार पर मैंने इस तरीके के कमेंट भी देखे कि लोग बोल रहे हैं कि कोई भी रिश्ता समझौते पे नहीं चलता है, आज चल लेगा लेकिन कल बाद में उसका गलत ही प्रभाव पड़ेगा, वो पूरी ज़िंदगी का सवाल है, 4-6 दिन का सवाल थोड़ी है, अलग कोई दूसरा रिश्ता थोड़ी है कि चलो माफ़ी-वाफ़ी माँग के भूल जाओ, ये पति-पत्नी का रिश्ता बनेगा। अगर इसमें आज गिड़गिड़ा के माफ़ी माँग करके ये रिश्ते में आगे बढ़ती हैं तो बार-बार वो इंसानी इनके ऊपर थोपेगा चीज़ें कि अरे तुमने तो मुझे माफ़ी माँगी अपने साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, माफ़ी माँगी है तुम्हारी, तो तुम्हारा पास्ट ऐसा रहा है, फिर भी तुमको अपनाने के लिए तैयार था, उसके बाद भी तुमने धोखा दिया ये। तो इंसान बार-बार ब्लैकमेल करेगा, कितना भी अच्छा होगा लेकिन चीज़ें ले ही आएगा सामने कि तुम तो ऐसे-ऐसे की, तुमने माफ़ी माँगा तो मैं तुम्हें लिया। तो हल्का जी जो है इस तरीके की चीज़ें बोल रही थी। तो गाइस आप सब क्या बोलना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, उनको एक्सेप्ट करना है तो दोनों एक-दूसरे को बोल के कि चलो गलती हो गई, चीज़ें हैं, चलो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, बढ़ सकते हैं। पर गिड़गिड़ा के, माफ़ी माँग के, पैरों में इस तरीके से रिश्ता जुड़ा हुआ रिश्ता आगे चल के सही नहीं रहता है। वो फिर डगमगाता ही डगमगाता रहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो रिश्ता फिर जगत दीदी का जगत जीजा जी के साथ चलेगा अच्छे से? क्या जगत जीजा जी कभी जगत दीदी को कुछ भी नहीं बोलेंगे आगे चल के? तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को जगत दीदी के लिए कैसा लगता है? क्या उनको सच में माफ़ी मिलनी चाहिए? सोशल मीडिया की तरफ से माफ़ी मिलनी चाहिए? क्या उनको अपना ज़िंदगी जीने का हक है कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से जगत भैया आज अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं।